हेलो फ्रेंड्स, आइए हम बात करने वाले हैं सीजी सेट एग्जाम 2026 को लेकर के। ये हमारा जनरल पेपर का 5वें नंबर का टेस्ट सीरीज होगा। इससे पहले भी 4 टेस्ट सीरीज आ चुके हैं। तो इस 5वें टेस्ट सीरीज में हम इकाई 6 में युक्ति युक्त तर्क टॉपिक के अंतर्गत टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं डेली आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। आप सभी जान रहे होंगे कि जो हमारा वीडियो अपलोड होता है वो 7 बजे से 7:30 बजे के बीच सुबह डेली पहला पेपर जो है अपलोड किए जाते हैं। और पहला पेपर के बाद जो है सेकेंड पेपर आपका लगभग वही 12 बजे के बाद 1 बजे के आसपास सेकेंड पेपर अपलोड किया जाता है, जो आपके सब्जेक्टिव होता है। तो आइए हम जल्द स्टार्ट करते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन आपसे टेस्ट सीरीज के रूप में दिया जा रहा है। ये काफी उपयोगी होगा आप सभी के लिए। तो आइए जल्द स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं उसको जान ले। तो हमारे चैनल में जितने भी साथी जुड़े हैं उन सभी का एक बार फिर से जेएस विजन एकेडमी पर स्वागत है। और हम जो है डेली आप सभी को निःशुल्क में ये जो है क्लासेस के रूप में, टेस्ट सीरीज के रूप में आपको फर्स्ट पेपर को प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके बाद जो है सेकेंड टाइम 1 से 2 बजे के बीच आपको अपने सब्जेक्टिव का भी जो है पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। जल्द ही सभी सब्जेक्ट पेपर आने वाला है। ठीक है, काम चल रहा है, उस पर भी क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे। और चैनल में जो फर्स्ट बार जुड़े हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और लाइव क्लास आयोजित होने वाला है उसकी सूचना जो है टेलीग्राम में दे जाएगा। अगर ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निगमनात्मक युक्ति की आवश्यक विशेषताओं को या विशेषता को सर्वाधिक सटीक रूप से व्यक्त करता है? ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो आइए, निष्कर्ष की संभावना परिसरों की तुलना में अधिक होती है। यदि परिसर सत्य हो और युक्ति वैध हो तो निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकता। निष्कर्ष सदैव परिसरों से अधिक सामान्य होता है। या फिर निष्कर्ष की सत्यता अनुभवजन्य प्रमाण पर निर्भर करती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, राइट आंसर होगा बी। अगला है सेकंड नंबर क्वेश्चन। एक निगमनात्मक युक्ति में सभी परिसर सत्य है किंतु निष्कर्ष असत्य है। इससे अनिवार्यतः क्या निष्कर्ष निकलेगा? ठीक है, तो युक्ति सुदृढ़ है, युक्ति वैध है, युक्ति अवैध है और युक्ति आगमनात्मक है। ठीक है, आगमनात्मक है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ का? यहाँ युक्ति अवैध है। अब देखिए ये गोल गोल दिया है, मैं बार बार बताता हूं आप सभी को ए बी सी और डी माने। हालांकि ए बी सी डी नहीं लिखा हुआ है, आप इस तरह से माने। और मैं सारे ऑप्शन पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप जो है क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताया कीजिए। 2 का सी जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आप कमेंट करके आंसर लिखा कीजिए कितने क्वेश्चन आपसे सही बन रहे हैं। और ये मैं इसलिए लिखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे जो साथी हैं सीजी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ रहे हैं। तो आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आपसे कितने सही बन पा रहे हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी निगमनात्मक युक्ति को सुदृढ़ साउंड बनाती है? ठीक है, परिसर सत्य हो, निष्कर्ष संभावित हो। अगला है युक्ति वैध हो तथा सभी परिसर सत्य हो, निष्कर्ष सत्य हो तथा कम से कम एक परिसर सत्य हो, परिसर और निष्कर्ष दोनों सत्य हो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा युक्ति वैध हो और सभी परिसर सत्य हो। अगला क्वेश्चन है। एक वैध निगमनात्मक युक्ति में यदि निष्कर्ष असत्य है तो क्या होगा? सभी परिसर असत्य होंगे, 4 का। कम से कम एक परिसर असत्य होगा, सभी परिसर सत्य होंगे, युक्ति निश्चित रूप से आगमनात्मक होगी। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, कम से कम एक परिसर असत्य होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित युक्ति पर विचार कीजिए। सभी वैज्ञानिक तार्किक होते हैं, कुछ शिक्षक तार्किक होते हैं, अतः कुछ शिक्षक वैज्ञानिक है। यह युक्ति किस कारण से दोषपूर्ण है? देखिए ये इस तरह से क्वेश्चन लेवल आपको मिलेगा। आपका सीजी सेट लेवल का ही क्वेश्चन तैयार किया गया है। काफी आप देख रहे होंगे, आपको अच्छा भी लग रहा होगा। पीवाई की जब देखे हैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया उसी पैटर्न पे ये सारे क्वेश्चन तैयार किया गया है। ठीक है, तो पहला है अवैध मध्यपद, अस्तित्वगत निष्कर्ष की समस्या, असंगत निष्कर्ष या द्विअर्थकता। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? अवैध मध्यपद। ठीक है, 5 का ए आंसर सही होगा। अगला है 6 से निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक युक्ति की सर्वोत्तम विशेषता है? परिसर सत्य होने पर निष्कर्ष अनिवार्यतः सत्य होता है। ठीक, अगला है निष्कर्ष परिसरों से तार्किक रूप से अनिवार्य होता है। परिसर निष्कर्ष को समर्थन देते हैं परंतु उसे तार्किक रूप से अनिवार्य नहीं बनाते। या फिर आगमन में वैधता का कोई महत्व नहीं होता। तो सही आंसर क्या होगा? परिसर
सी ऑप्शन निष्कर्ष को समर्थन देते हैं, सी ऑप्शन राइट है। अगला है एक आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन सामान्यतः किस आधार पर किया जाता है। देखिए, वैध अवैध, सुदृढ़ असुदृढ़, प्रबल दुर्बल तथा विश्वसनीय अविश्वसनीय या सत्य असत्य। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है तो सही आंसर होगा प्रबल दुर्बल या फिर विश्वसनीय अविश्वसनीय। ठीक, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे, यदि किसी आगमनात्मक युक्ति के परिसर सत्य हैं और निष्कर्ष की संभावना अत्यधिक अधिक है तो युक्ति क्या कहलाएगी, वैध, प्रबल, निरपेक्ष या फिर तात्विक। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, प्रबल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रबल, बी ऑप्शन सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आगमनात्मक युक्ति दुर्बल होगी। ठीक है, 9 नंबर, सत्य परिसर निष्कर्ष को अत्यधिक संभावित बनाते हैं, निष्कर्ष परिसर से तार्किक रूप से अनिवार्य है, सत्य परिसरों के बावजूद निष्कर्ष की संभावना कम है, या परिसर और निष्कर्ष दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो सही आंसर है सत्य परिसरों के बावजूद निष्कर्ष की संभावना कम है। तो 9 का सी आंसर सही होगा। अगला चलिए देखते हैं, पिछले 20 वर्षों में इस क्षेत्र में जुलाई महीने में भारी वर्षा हुई, अतः इस वर्ष भी जुलाई में भारी वर्षा होने की संभावना है। यह किस प्रकार का तर्क है। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, निगमनात्मक, आगमनात्मक, विरोधाभासी या श्रेणीबद्ध निगमन। ठीक, तो सही आंसर होगा आगमनात्मक। 11 का बी, सॉरी 10 का बी। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण आगमन, कंप्लीट इंडक्शन का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। ठीक है, 11 नंबर, कुछ धातुओं के परीक्षण से सभी धातुओं के बारे में निष्कर्ष निकालना, किसी समूह के प्रत्येक सदस्य की जांच कर पूरे समूह के बारे में निष्कर्ष निकालना, या समानताओं के आधार पर दो वस्तुओं का निष्कर्ष निकालना, या सामान्य नियम से विशेष घटना का निष्कर्ष निकालना। तो सही आंसर होगा किसी समूह के प्रत्येक सदस्य की जांच, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, सरल गणनात्मक आगमन, ठीक है, में निष्कर्ष की विश्वसनीयता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। 12 नंबर क्वेश्चन, नमूने की प्रतिनिधिकता, निष्कर्ष की लंबाई, निगमनात्मक वैधता या शब्दों की संख्या। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नमूने की प्रतिनिधिकता। ठीक है, 12 का ए ऑप्शन सही होगा। 13, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क, ठीक है, दोष तब उत्पन्न होता है जब निष्कर्ष को ही परिसर के रूप में मान लिया जाता है। ठीक है, परिणाम की पुष्टि, पूर्ववर्ती की पुष्टि, चक्रीय तर्क या फिर मिथ्या दुविधा। तो सही आंसर होगा चक्रीय तर्क। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, मॉडस पोनेंस, ठीक है, मॉडस जो पोनेंस है का सही रूप है। यदि P हो P तो Q, Q अतः P, यदि P तो Q, P अतः Q। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है, तो बी वाला जो है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए मोडोस, ठीक है, मोडोस टोलेंस है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन दिया है P Q P ऑफ, इसलिए P Q, ठीक है, P एरो Q इसलिए P Q इसलिए P। ठीक है, तो 15 का सही आंसर ये सी वाला होगा। तो इस तरह से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए क्वेश्चन शामिल किया गया है। अगला है, यदि वर्षा होगी तो सड़क गिली होगी, सड़क गिली है अतः वर्षा हुई है, यह किस दोष का उदाहरण है। अब बताइए, पूर्ववर्ती का निषेध, परिणाम की पुष्टि, असंगत मध्यपद या फिर चक्री चक्र। तो 16 का सही आंसर होगा, यह होगा परिणाम की पुष्टि, बी ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर, यदि कोई डॉक्टर है तो वह शिक्षित है, रमेश डॉक्टर नहीं है अतः रमेश शिक्षित नहीं है, यह किस दोष का उदाहरण है। 17 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, परिणाम की पुष्टि, पूर्ववर्ती का निषेध, मध्य पद का अवितरण या फिर अनावश्यक निष्कर्ष। तो ये पूर्ववर्ती निषेध है। ठीक है, 17 का बी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां दिया है, कैटेगोरिकल सिलोगिज्म में मध्य पद का मुख्य कार्य क्या है। निष्कर्ष में उपस्थित होना, दोनों परिसरों को जोड़ना, निष्कर्ष को असत्य बनाना या फिर केवल विशेष पद को व्यक्त करना। तो सही आंसर है दोनों परिसरों को जोड़ना, बी ऑप्शन सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्य पद अवितरित होने का दोष कब उत्पन्न होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, मध्य पद दोनों परिसरों में वितरित हो, मध्य पद कम से कम एक परिसर में वितरित हो, मध्य पद किसी भी परिसर में वितरित ना हो, मध्य पद निष्कर्ष में वितरित हो। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य पद किसी भी परिसर में वितरित ना हो, 19 का सी। 20 नंबर, सभी कवि संवेदनशील हैं। ठीक है, कोई भी वैज्ञानिक कवि नहीं है अतः कोई भी वैज्ञानिक संवेदनशील नहीं है, यह युक्ति क्या है, वैध है, अवैध है
या फिर आगमनात्मक रूप से प्रबल है या पूर्व आगमन है। ठीक है, तो सही आंसर होगा अवैध है। ठीक है, 20 का बी ऑप्शन सही होगा। 21 देखिए, किसी युक्ति के रूप का मूल्यांकन करते समय मुख्यतः किस प्रश्न पर ध्यान दिया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन, परिसर तथ्यात्मक रूप से सत्य है या नहीं, निष्कर्ष सुंदर और स्वीकार्य है या नहीं, परिसर और निष्कर्ष के बीच तार्किक संबंध सही है या नहीं, वक्ता विश्वसनीय है या नहीं। तो 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा परिसर और निष्कर्ष के बीच तार्किक संबंध सही है या नहीं। 21 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, 21 हमने किया है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करके हमें प्रमोट जरूर किया करें। आपके लिए काफी मेहनत करके ये सारे क्वेश्चन तैयार किया जाता है, हमारी टीम के द्वारा वर्क किया जाता है। आप प्रमोट करके ज्यादा से ज्यादा लाइक करके प्रमोट किया करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में है दोस्तों, सारे लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और जल्द हम लाइव क्लास भी आयोजित कर सकें शाम को। इसलिए आप शेयर जरूर किया करें ताकि अन्य लोग भी ये सारे क्वेश्चन देख सकें और सारे के बीच में आप अपने आप को भी कंपेयर कर पाए कि आपसे और उनसे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। जब ज्यादा संख्या होगा तब पता चलेगा कि आपसे कितने बन पा रहे हैं और कितनी तैयारी करनी है आपको। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी निगमनात्मक युक्ति का तार्किक रूप ऐसा है कि सत्य परिसरों के साथ असत्य निष्कर्ष संभव नहीं है, तो यह युक्ति क्या होगी। 22 नंबर, प्रबल, वैध, कमजोर या फिर अप्रमाणित। तो सही आंसर हो जाएगा वैध होगा। ठीक है, 22 का बी। 23, अच्छी आगमनात्मक युक्ति के मूल्यांकन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। निष्कर्ष का परिसरों से तार्किक अनिवार्य होना, साक्ष्य की पर्याप्तता और प्रतिनिधिकता, मध्य पद का वितरण और सार्वभौमिक निषेध। तो सही आंसर होगा साक्ष्य की पर्याप्तता और प्रतिनिधिकता। मैं सारे ऑप्शन पढ़ रहा हूं, मेरे ऑप्शन के पढ़ते तक आप आंसर भी किया करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके आंसर करें ताकि आप एक दूसरे को देख सकें कि सही आंसर कितने आपके हुए हैं। आंसर तो मैं बता ही रहा हूं, आप अपने आंसर जरूर दिया करें। 1000 व्यक्तियों का सर्वेक्षण करके पूरे देश की जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकाला गया। तर्क की शक्ति मुख्यतः किस पर निर्भर करेगी। अब देखिए, केवल नमूने के आकार पर, नमूने की प्रतिनिधिकता और चयन पद्धति पर, निष्कर्ष की निश्चितता या फिर प्रश्नावली की लंबाई पर। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा, नमूने की प्रतिनिधिकता और चयन पद्धति पर। अगला है अनुरूपतात्मक युक्ति, ठीक है, में निष्कर्ष की शक्ति। ठीक, आर्गुमेंट फॉर्म एनालॉजी शक्ति मुख्यतः किस बात पर निर्भर करती है। तो आइए देखते हैं, समानताओं की संख्या मात्र, समानताओं की प्रासंगिकता और संभावित असमानताओं की अनुपस्थिति, निष्कर्ष की सार्वभौमिकता या सभी वस्तुओं का समान होना। तो सही आंसर हो जाएगा बी, समानताओं की प्रासंगिकता। अगला है, यदि दो वस्तुओं में अनेक समानताएं हैं लेकिन निष्कर्ष जिस गुण के बारे में है वह समानताएं उस गुण से अप्रासंगिक है, तो अनुरूपात्मक युक्ति क्या है। 26, अत्यंत प्रबल होगी, निगमनात्मक रूप से वैध होगी, कमजोर होगी या पूर्व आगमन होगी। तो कमजोर होगी। ठीक है, 26 का सी। अगला है, देखिए, निम्नलिखित में से अनुरूपता की शक्ति को कमजोर करने वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, देखिए, प्रासंगिक समानताओं की अधिकता, निष्कर्षित गुण से संबंधित समानता, महत्वपूर्ण असमानता और स्वतंत्र सहायक प्रमाण। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा सी, महत्वपूर्ण असमानता। अगला देखिए, दवा ए और दवा बी की रासायनिक संरचना, अवशोषण तथा चयापचय में समानताएं हैं। दवा ए का प्रभाव एक्स है, इसलिए दवा बी का भी प्रभाव एक्स होने की संभावना है। यह मुख्यतः किस प्रकार का तर्क है। 28 नंबर, औपचारिक निगमन, अनुरूपात्मक आगमन, विरोधाभासी तर्क या फिर श्रेणीगत नीतिगत। श्रेणीगत निगमन। ठीक है, तो सही आंसर श्रेणीगत निगमन। सही आंसर क्या होगा 28 का, अनुरूपात्मक आगमन। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क के बीच मूलभूत अंतर क्या है। देखिए, निगमन सत्य से सत्य तक जाता है, आगमन असत्य से सत्य तक। निगमन में निष्कर्ष की अनिवार्यता तथा आगमन में संभाव्यता प्रमुख होती है। आगमन में परिसर आवश्यकता असत्य होते हैं या फिर निगमन केवल गणित में प्रयुक्त होता है। तो सही आंसर हो जाएगा 29 का बी, निष्कर्ष में निगमन में निष्कर्ष। 29 का बी। 30 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी आगमनात्मक तर्क के परिसर सत्य हो लेकिन निष्कर्ष असत्य निकल जाए तो यह तार्किक रूप से संभव है, युक्ति अवश्य वैध होगी। यह संभव है क्योंकि आगमन निष्कर्ष को संभावित बनाता है और अनिवार्य नहीं। इससे सिद्ध होता है कि परिसर असत्य थे।
तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा यह संभव है, क्योंकि आगमन निष्कर्ष को संभावित बनाता है। 30 का सी ऑप्शन सही है। 31 विशिष्टीकरण की तार्किक प्रक्रिया का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? स्पेसिफिकेशन का। ठीक है, तो देखिए विशेष से सामान्य की ओर जाना, सामान्य सिद्धांत को विशिष्ट परिस्थिति पर लागू करना, या फिर दो असंबद्ध घटनाओं में समानता स्थापित करना, या निष्कर्ष को बिना प्रमाण स्वीकार करना। तो 31 का सही आंसर होगा बी, सामान्य सिद्धांत को विशिष्ट परिस्थिति पर लागू करना। अगला है सभी धातुएं गर्म करने पर फैलती हैं। तांबा एक धातु है, अतः तांबा गर्म करने पर फैलेगा। यह किसका उदाहरण है? 32 नंबर। आगमनात्मक सामान्यीकरण, अनुरूपता, या फिर निगमनात्मक विशिष्टीकरण, या सांख्यिकीय अनुमान। तो निगमनात्मक विशिष्टीकरण है। 32 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। किसी विशेष समुदाय के 95% 95% नमूनों में गुण एक्स पाया गया है। शोधकर्ता पूरे समुदाय के 95 सदस्यों में एक्स होने का निष्कर्ष निकालता है। तर्क की शक्ति मूल्यांकन करते समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होगा? क्या निष्कर्ष आकर्षक है 33 का, या क्या नमूना पर्याप्त एवं प्रातिनिधिक है, क्या निष्कर्ष निगमनात्मक है, या क्या शोधकर्ता विशेषज्ञ है? तो 33 का बी ऑप्शन सही होगा, क्या नमूना पर्याप्त वाला आंसर सही होगा। अगला है आगमनात्मक सामान्यीकरण के संबंध में सही कथन कौन सा है? 34, या प्रत्येक संभावित मामले के जांच के बिना सामान्य निष्कर्ष दे सकता है। इसका निष्कर्ष परिसर में तार्किक रूप से निहित होता है। तो 34 का ए ऑप्शन सही होगा। आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आगमनात्मक युक्ति का निष्कर्ष सत्य है तो इससे युक्ति के बारे में कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है? 35 का युक्ति प्रबल है, वैध है, सुदृढ़ है, या केवल निष्कर्ष की सत्यता से युक्ति की शक्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। 35 का डी ऑप्शन सही होगा। 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रासंगिक लक्ष्य, ठीक है, देखिए जो है रिलीवेंट एविडेंस का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? कह रहा है निष्कर्ष से भावनात्मक रूप से जुड़ा है तथ्य। ठीक है, 36 या निष्कर्ष की संभावना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला तथ्य, या वक्ता की लोकप्रियता, या विषय से संबंधित कोई भी सामान्य सूचना। तो 36 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बहुत तो कमेंट करते हैं दोस्तों। 37 नंबर, अब 3 क्वेश्चन और बन चुके हैं कि काफी लंबा है भाई, इसी तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सीजी सेट है, सेट एग्जाम है। आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, राज्य पात्रता परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा परीक्षा कहा जाए, क्योंकि पीजी लेवल का परीक्षा, ये छोटा मोटा नहीं, ग्रेजुएशन से भी बड़ा है, तो थोड़ा सा तो टफ आएगा। इसी लेवल में आपका क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का तैयार करने की कोशिश किया गया है। मैं टफ लेवल में ही देने की कोशिश करता हूं आपको, ताकि आप ये सारे क्वेश्चन जब करेंगे तो एग्जाम में आपको काफी सरलता जाएगी। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज एमसीक्यू क्वेश्चन करिए। 37 का एक अनुरूपात्मक तर्क ए और बी में 5 समानताएं पाई गई हैं। बाद में ज्ञात हुआ कि ए और बी में एक महत्वपूर्ण अंतर है जो निष्कर्षित गुण से सीधे संबंधित है। इससे क्या होगा? अनुरूपता मजबूत होगी, अनुरूपता का समर्थन कमजोर होगा, तर्क निगमनात्मक बन जाएगा, या निष्कर्ष अनिवार्यतः सत्य हो जाएगा। तो 37 का सही आंसर अनुरूपता का समर्थन कमजोर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। 38 युक्ति मूल्यांकन का सही क्रम कौन सा है? अब देखिए पढ़ते चलेंगे, समझ में आएगा। निष्कर्ष, वक्ता, भाषा, परिसर, बिल्कुल नहीं। परिसर की स्वीकार्यता होगी पहला, दूसरा तार्किक संरचना, फिर निष्कर्ष का समर्थन, बिल्कुल सही आंसर है। निष्कर्ष पहले आएगा नहीं और डी भी यहां कट जाएगा। तो 38 का भी इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं एग्जाम में। अगला है कथन फर्स्ट है, वैधता मुख्यतः निगमनात्मक युक्तियों की तार्किक संरचना का गुण है। कथन सेकंड है, आगमनात्मक युक्तियों का मूल्यांकन प्रबलता और दुर्बलता के आधार पर किया जा सकता है। तो क्या है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों यहाँ पे सही है या दोनों गलत है? तो यहाँ सही आंसर आ जाएगा कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है? सही है। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। निगमनात्मक, आगमनात्मक, अनुरूपात्मक तर्क के मूल्यांकन को सर्वाधिक व्यापक रूप से कौन सा कथन व्यक्त करता है? प्रत्येक तर्क का मूल्यांकन केवल निष्कर्ष की सत्यता के साथ किया जाना चाहिए, या निगमन में वैधता, सुदृढ़ता, आगमन, प्रबल विश्वसनीयता और अनुरूपता, प्रासंगिकता, समानताओं और असमानताओं का परीक्षण आवश्यक है? बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ देखिए जितने टफ लेवल में हम अभ्यास करेंगे उतना ही आपके एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो चलिए दोस्तों फिर से बता दूं, सुबह जो वीडियो डलता है 7 से 7:30 बजे, आप देखा कीजिए 7:30 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है। ये पेपर फर्स्ट का होगा, ठीक है, ये पेपर फर्स्ट का। और पेपर सेकंड में आपका सब्जेक्ट जो डलेगा वो 1 से 2 बजे के बीच डलेगा, ठीक है। दोपहर में 1 से 2 बजे, मतलब एक दिन में 2 वीडियो डाला जाएगा।
बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर 2 वीडियो 3 वीडियो डालें, तो 2 वीडियो डालेंगे और आपके एग्जाम के आते तक पूरा कंप्लीटली अध्ययन कराया जाएगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट कराया जाएगा सिलेबस वाइज। क्योंकि देखिए 10 यूनिट है पेपर फर्स्ट में, 10 यूनिट। अब 10 यूनिट में भाई पॉइंट है, एक यूनिट में 6 7 8 टॉपिक है, तो वो टॉपिक वाइज कर रहे हैं। अभी एक एक टॉपिक के हैं, काफी लंबा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और सभी प्रैक्टिस सेट निःशुल्क हमारे चैनल में उपलब्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप सभी से।